700 करोड़ का रहस्य और फुटपाथ का जीनियस। अरे तू 700 करोड़ रुपए वापस लाएगा? तुझे पता भी है 700 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? पूरा बोर्डरूम हंसी से गूंज उठा। लेकिन जिस लड़के पर हंसी उड़ाई जा रही थी उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं। सुबह के 6:45 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन सिविल लाइंस चौराहे पर ट्रैफिक की शुरुआती आवाजें आ चुकी थीं। वहीं एक फुटपाथ के किनारे 13 साल का आरव झुका हुआ था। फटे जूते, कंधे पर बोरा, हाथ में चुंबक लगी पतली छड़ी। वो कूड़ा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ चुनता था। टूटी पेन ड्राइव, तार, छोटे चिप्स, जले सर्किट। लोग उसे कबाड़ी समझते थे। उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो चीजें बेचता नहीं था, समझता था। उसके सामने खड़ी थी शहर की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी, नोवा ट्रस्ट फाइनेंस। कांच की 20 मंजिला इमारत, अंदर करोड़ों का लेन देन हर सेकंड। आरव रोज उस बिल्डिंग के पास बैठता था। क्यों? क्योंकि पीछे की दीवार से सर्वर रूम की हल्की कंपन उसे सुनाई देती थी। दूसरों को वो शोर लगता था, उसे पैटर्न। दोपहर 12:20 अचानक हड़कंप मच गया। अंदर से भागते कर्मचारी, फोन पर चिल्लाते अधिकारी। खबर निकली, 700 करोड़ रुपए गायब। ना किसी खाते में, ना किसी विदेशी ट्रांसफर में, जैसे सिस्टम से वाष्प बनकर उड़ गए हों। सीईओ विक्रम सूद बोर्डरूम में चिल्ला रहे थे, अगर 3 घंटे में पैसा वापस नहीं आया तो कंपनी खत्म। उन्होंने घोषणा कर दी, जो 700 करोड़ रुपए वापस लाएगा उसे 15 करोड़ रुपए इनाम। मीडिया को भनक लग चुकी थी। बाहर बैठा आरव चौंका। उसने सर्वर रूम की एग्जॉस्ट आवाज सुनी। लय टूट रही थी, हर 42 सेकंड पर हल्की रुकावट। उसने फुसफुसाया, ये चोरी नहीं है, ये मिरर लूप है। वो खड़ा हुआ, पहली बार गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने धक्का दिया, भाग यहां से। आरव बोला, पैसा बाहर नहीं गया, अंदर ही छुपा है। इतने में कंपनी की चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर बाहर आई, अनन्या राव। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? आरव बोला, आपके सर्वर खुद को बचा रहे हैं। अनन्या ने जोखिम लिया, उसे अंदर ले गई। कर्मचारी हंस रहे थे, ये बच्चा कंपनी बचाएगा। आरव ने कहा, मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए, बस लोकल एक्सेस। उसने स्क्रीन पर लॉग देखा। सब लोग बड़े ट्रांजैक्शन ढूंढ रहे थे, लेकिन आरव ने टाइम स्टैंप देखा। हर ट्रांजैक्शन से पहले 0.7 सेकंड का रिवर्स शिफ्ट। उसने कहा, सिस्टम खुद नकली रास्ता बना रहा है। स्क्रीन पर डेटा मैप खुला। पैसा एक घोस्ट नोड में फंसा था। आईटी हेड चिल्लाया, ऐसा कोई नोड है ही नहीं। आरव बोला, सिस्टम ने खुद बनाया है, जब उसे खतरा महसूस हुआ। काउंटडाउन शुरू, 20 मिनट। अगर रिकवरी नहीं हुई तो डेटा ऑटो कोलैप्स। आरव ने कुछ अजीब किया। उसने हजारों छोटे ट्रांजैक्शन सिम्युलेट किए, 5 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए। सब हैरान, ये क्या कर रहे हो? आरव बोला, सिस्टम को याद दिला रहा हूं कि वो किसके लिए बना है। स्क्रीन पर नई लाइन उभरी, ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी टीम दंग, पहली बार देखा ऐसा मीटर। आरव मुस्कुराया, मशीन ताकत से नहीं, पैटर्न से भरोसा करती है। डेटा रिवर्स होना शुरू, 100 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 510 करोड़ रुपए। लेकिन अचानक सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आरव ठहर गया। जिसने किया है उसे पता चल गया। लॉग खोला गया, आईडी अंदर की थी, नाम सामने आया, डिप्टी टेक डायरेक्टर। वो कंपनी के अंदर से रास्ता खोल रहा था। कर्ज में डूबा था, सोचा सिस्टम उसे पहचान नहीं पाएगा। गलत था। आखिरी कदम, पूरे सर्वर को 25 सेकंड के लिए शटडाउन। सब घबरा गए, पूरा नेटवर्क गिर जाएगा। अनन्या बोली, करो। आरव ने एंटर दबाया, अंधेरा। 1, 2, 3, 25वें सेकंड पर सिस्टम रीबूट। 700 करोड़ रुपए, फुल्ली रिकंसाइल्ड। कमरे में सन्नाटा, कोई ताली नहीं। सब बस आरव को देख रहे थे। सीईओ बोले, तुम्हें 15 करोड़ मिलेंगे, नौकरी मिलेगी। आरव ने धीरे से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सब चौंके, तो क्या चाहिए? सिविल लाइंस के फुटपाथ पर 200 बच्चे हैं, उनके लिए टेक स्कूल बनाइए, जहां कोई गार्ड उन्हें भगाए नहीं। कमरा शांत, अनन्या की आंखें नम। अगले महीने कंपनी ने सीएसआर में नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कोड स्ट्रीट इनिशिएटिव, फुटपाथ के बच्चों के लिए टेक लैब। और आरव क्या? वो अब भी सुबह मशीनों की आवाज सुनता है, लेकिन अब कोई उसे भगाता नहीं, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा सिस्टम किसी फुटपाथ पर बैठा होता है।